नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। सुमीर चंद जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपका भक्तांबर स्तोत्र जो ललितपुर में आपने पढ़ाया था वह चल रहा है टीवी पर, और उसी 41 नंबर के श्लोक में आपने कोई संस्मरण सुनाया सांगानेर जी का, कि वहाँ पर आप गए नीचे और एकदम से सर्फ दिखा आपको, और आपने ना आंख बंद करके रक्ते क्षणम आदि जो श्लोक है उसका स्मरण किया, और वह सर्फ आपके दोनों पैर के बीच से निकल गया और आखिरी में अपनी पूंछ आपके पैर में पटक करके गया। तो महाराज जी कह रहे कोई देव था क्या वो? यह हम नहीं कह सकते। हमने उस समय भी कहा कि मैं यह बात नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा ज्ञान उसको इतना जानने में सक्षम नहीं है। वो क्या था क्या नहीं था, ये बात बड़े रहस्य की है, अदृश्य। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि वो हो सकता है अगर पैर नहीं मारता आपको तो आगे जो प्रतिमाएं आपको दिखी तो वो शायद नहीं दिखती। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके जाने का जो स्थान था वो उसी के नीचे से था। यदि वो आगे जाकर वहाँ प्रवेश नहीं करता तो शायद मैं आगे खोजता भी नहीं, क्योंकि मैंने तो उसी को जाते देखकर मैंने कहा कि नीचे इतनी कैसी पोल है जो इतना बड़ा सांप उसमें समा गया। तो वो उसी के अनुसार, उसके कारण से ही हम आगे पहुंच पाए और छिन्नबिंब ऊपर ला पाए। बीरेन जैन, गुना। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि आपने एक दिन कहा था कि एक इष्ट भगवान एक मूल नायक होने चाहिए, और मान लो दो हुए महाराज जी, दो को हम इष्ट मान के चले तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई बात नहीं। देखो, भगवानों में ज़्यादा और कोई ऐसा विकल्प नहीं है। जिनेन्द्र देव को अपने वीतरागी भगवान है, नुकसान तो कर ही नहीं सकते, अहित होने का सवाल ही नहीं उठता। पूरे 24 को इष्ट मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों को भी मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भूतानागत वर्तमान समय तेभ्यो जिनुभ्यो नमः। त्रिकाल 24 को मानो तो कोई फर्क नहीं, कोई नुकसान नहीं, कितने ही मानते जाओ। वो आपकी विशालता, आपकी महानता कि आप कितना संभाल सकते हैं, वो आपके ऊपर आधारित है। महेंद्र जैन, पत्रकार। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो उससे बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो उससे बीमारी दूर हो सकती है, और खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो उससे आदमी बीमार हो सकता है। तो महाराज जी हमारे दिमाग में पर की चिंता हमेशा क्यों चलती रहती है? हम अपने बारे में क्यों नहीं मुहावरा है सोचते? कि तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पक रही है। तो दिमाग में खिचड़ी पकने का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं से वह अपने आप को वीकनेस कर रहा है। क्योंकि खिचड़ी अपने आप में, जिनकी जठराग्नि कमज़ोर होती है उन्हीं को खिचड़ी बताई जाती है। जिनकी जठराग्नि अच्छी होती है वो दाल चावल खाते हैं, खिचड़ी नहीं खाते। अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, केवल दर्शन क्या होता है और कब होता है? केवल दर्शन। केवल दर्शन तो केवली भगवान को होता है, वो एक समय में होता है। जुगवम तम्मह केवली नाहे जुगवम तुते दोवी, ऐसा कुछ सूत्र एक गाथा आई है नेमिचंद महाराज की, कि केवली भगवान को जिस समय उनको आत्मा को भी जानते हैं तो भी वो दर्शन तो करना ही पड़ेगा। आत्मा भी ज्ञेय है, क्योंकि दर्शन और ज्ञान ये दोनों गुण स्वपर प्रकाशी हैं।
स्वयं को भी जानते हैं तब भी दर्शन तो करना ही पड़ेगा। यदि आत्मा ज्ञान और दर्शन, अपनी आत्मा को भी आत्मा जानना चाहती है तो भी उसे दर्शनोपयोग का ज्ञान रहना पड़ेगा। दर्शन दर्शन को भी जानेगा, क्योंकि जो दर्शन और ज्ञान ज्ञाता हैं वे ज्ञेय भी हैं। जो जो ज्ञेय हैं वे ज्ञान और ज्ञाता हों ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जो जो ज्ञाता हैं और ज्ञान हैं वे ज्ञेय जरूर है। ज्ञान जो है, अपना ज्ञान जो है, अपने ज्ञान को भी विषय बनाएगा तो दर्शनोपयोग का उपयोग करेगा। मान लो ज्ञान को हमें जानना है तो पहले दर्शनोपयोग का आलम्बन लेना पड़ेगा। वो ज्ञान गुण के और ज्ञान गुण के अविभागी चीज़ों को जानने के लिए दर्शनोपयोग का होगा। फिर ज्ञान उपयोग अपने खुद को भी जानने के लिए भी एनर्जी खर्च होती है। बराबर जैसे परज्ञेयों को जानने की व्यवस्था है वैसे ही स्वज्ञेय को जानने की भी व्यवस्था वैसे ही है। दोनों में कोई अंतर नहीं। अलका जैन, कानपुर। गुरुवर नमोस्तु। और ये बहुत सारे श्रावकों का प्रश्न है ये कि हमें घर से जो भगवान की शिखर दिखती है उसको देख करके अगर हम पूजन पाठ करते हैं तो इसमें हमारा दर्शन का नियम पूर्ण हो जाएगा। ये मार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है, परिस्थितियां हैं। इसको कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है कि शिखर को देखकर दर्शन करके पूजा कर लेना, क्योंकि शिखर मुद्रा नहीं है, शिखर में वीतरागता नहीं है, शिखर में जिन मुद्रा नहीं है। महाराज जी 9 देवता में तो आते हैं। 9 देवताओं में आने के साथ साथ वो मुद्रा नहीं है। शिखर दर्शन कहीं नहीं लिखा। देव दर्शन विधि लिखी है, गुरु दर्शन विधि लिखी है, देव दर्शन, शिखर दर्शन कहीं नहीं लिखा। तो ये 9 देवता अलग चीज़ है। जिनवाणी दर्शन कहीं नहीं लिखा कि हम शास्त्र के दर्शन कर लें। शास्त्र कोई वस्तु नहीं है, शास्त्र की मुद्रा नहीं है। जिसमें मुद्रा नहीं है वो दर्शन में नहीं आ सकते, लेकिन वंदनीय है ये। दर्शन मानना अलग चीज़ है, वंदना करना अलग चीज़ है। किसी का देव दर्शन का नियम है, वो शिखर के दर्शन करके मान लेवे तो गलत है, वो नियम नहीं माना जाएगा। लेकिन शिखर वंदनीय है कि नहीं? वंदनीय है। 9 देवता वंदनीय है, जिनवाणी वंदनीय है, लेकिन जिनवाणी दर्शन नहीं लिखा कि जिनवाणी के दर्शन कर लिया तो हमारा देव दर्शन। गुरु और देव इन दोनों को एक किया जा सकता है, क्योंकि दोनों में मुद्रा है, दोनों में बहुत वीतराग मुद्रा है, जिन मुद्रा है। इसलिए मार्ग मत बनाओ। अभी जो आपातकाल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इन परिस्थितियों में कर लेते हो तो कोई बड़ी बाधा भी नहीं है, लेकिन मार्ग मत बनाओ। मेघा जैन, रामगढ़ अलवर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि दूध और पानी को प्रासुक करने की सही समय कब से प्रारंभ हो जाएगा? हम जब छानते हैं उसे तब से वह प्रासुक का समय हो जाएगा या पूर्ण गर्म होने के उपरांत उसकी ज़्यादा 24 घंटे की रहेगी? गर्म होने के बाद। जैसे आपने अग्नि पर रख दिया, गर्म होने के बाद जो आपने उसको उतार दिया, अलग कर दिया, उसके बाद से शुरू होगी। छानने से नहीं होगी। छानने को आपको सुबह छान दिया तो गर्म करने के बाद जब आपने गर्म से अग्नि से उतार के रखा, तब मान लीजिए आपने 6 घंटे पानी में रखा, अग्नि पर रखा रहा आपका पानी, तो वो 6 घंटे के बाद जब आप अग्नि से अलग करोगे तब से मर्यादा शुरू होगी। अब तुम कहो कि 24 घंटे ही रखे रहने तो वो विकृत हो जाएगा। यदि 24 घंटे पानी को गर्म अग्नि पर रखे रहोगे वो पानी ही विकृत हो जाएगा। हाँ महाराज, उतारे नहीं तो चलता रहेगा इसकी मर्यादा। तो अगर अग्नि से जल को उतारे ही नहीं तो मर्यादा तो चलती रहेगी उसकी। नहीं, विकृत हो जाएगा। फिर दूसरा ठंडा पानी डालोगे तो सचित्ता चित्त योनि बन जाएगी, एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। मान लो तुमने सोचा कि उसी पानी को फिर रख दे, फिर नया ठंडा डाल दें, नहीं। मान लो वो पानी ठंडा होने के बाद 24 घंटे अग्नि पर रख दें, नहीं, फिर सचित्ता चित्त योनि बन जाएगी, तो वो बहुत नुकसानदायक है, नहीं करना चाहिए। सुचित्रा आरके जैन, नेहा नगर सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जो श्रुत पंचमी के समय में भैया जी पंडित जी लोग आते हैं और आईने के सामने जिनवाणी रख करके और आईने में जल छोड़ करके उसका अभिषेक करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? ये सर्वथा अनुचित है। एक पंडित ओडलमल जी के बाद एक गुमानी लाल हुए। उन गुमानी लाल ने एक ऐसी परंपरा चलाई थी, गुमानी पंथ कहलाता है।
इनके मंदिर हैं, सांगनेर आदि में गुमानी लाल का मंदिर है। तो वो एक परंपरा, विकृत परंपरा है, सदोष परंपरा है, इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। एक पंडित के दिमाग की उपज की खुरापाती है। सरिता जैन, गांधी धाम, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि ध्यान, सामायिक और तत्व चिंतन ये तीनों एक हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग है, सबका अलग है। ध्यान में व्यक्ति अपने आप को निर्विकल्प करने का प्रयास करता है, मन वचन काय को रोकने का भी प्रयास करता है, शुभ से भी हटता है, वो शुभ का भी चिंतन नहीं करना चाहेगा, पंच पापों से नहीं, वो पंच परमिष्टि से भी दूर होने का प्रयास करता है। जो ध्यान वास्तविक ध्यान कहते हैं, निर्वृत्ति परक रूप ध्यान कहते हैं। सामान्य धर्म ध्यान में ये पूजा पाठ सब धर्म ध्यान आते ही दो प्रकार का ध्यान है। एक तो सामान्य रूप से ध्यान है प्रवृत्ति परक, और एक जो अपन ध्यान में बैठते हैं निर्विकल्प होकर के, वो सामायिक में साबद्ध की निर्वृत्ति होती है, शुभ में प्रवृत्ति होती है। सामायिक वाला व्यक्ति पाप को तो छोड़ देगा, लेकिन शुभ का चिंतन करेगा, विचार करेगा, जाप करेगा, ये होता है। और चिंतन जो है, ये ध्यान तो कोई ना कोई ध्यान तो होता ही है। यदि ये पूछा जाए 24 घंटे में ध्यान रहित अवस्था किसी की भी नहीं है। अज्ञानी का आर्तरोध ध्यान होगा, और सम्यक दृष्टि का जो भी चिंतन कर रहा है उसको धर्म ध्यान कहते हैं। कुछ भी चिंतन कर रहा है, वाचना कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, सब धर्म ध्यान की कोटि में है। क्योंकि ध्यान से रहित कोई एक समय को भी कोई व्यक्ति नहीं रहता। तृप्ति जैन, मुंबई, मुजफ्फरनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि उपसर्ग समाधि क्या कहलाती है, और कौन से महाराज थे जिन्हें उपसर्ग समाधि हुई? उपसर्ग समाधियाँ प्राय लेना ही पड़ती हैं। जितने भी लोग हुए, सुकमाल ने उपसर्ग समाधि ली। जब उनको 3 दिन की उम्र बची तो श्यालिनी सामने आ जाती है, वो उपसर्ग समाधि ले लेते हैं। विधिवत समाधि नहीं ले पाए। आकस्मिक दुर्घटनाओं में पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर लिखा है। मान लीजिए आप जा रहे हैं, सामने से शेर आ गया, अब वो हमें प्राण ले भी सकता है और हम बच भी सकते हैं। यदि हम यम संलेखना उस समय ले लें और शेर साइड से निकल गया और अभी उम्र कम है, तो क्या फिर अकाल में मरेंगे? उसको बोलते हैं नियम। संलेखना समाधि दो प्रकार की, यम समाधि और नियम समाधि। यम समाधि तो जब मृत्यु का अंत निश्चित हो चुका था तब यम समाधि ली जाती है, और सामान्य जो समाधि होती है, नियम समाधि होती है, ये उपसर्ग के रूप में ली जाती है। जब तक मेरे ऊपर ये उपसर्ग है, जब तक ये शेर आ रहा है, यदि ये शेर ने मेरे ऊपर आक्रमण किया तो मैं समस्त प्रकार के परिग्रह आराम का त्याग करता हूँ। यदि मैं बच गया तो पुनः मैं उन त्यागी हुई वस्तुओं को ग्रहण करूँगा। नियम इसी को बोलते हैं। सीमित समय के लिए लिया जाए वह नियम है, असीम समय के लिए जाए वो यम है। तो ऐसी सैकड़ों समाधियाँ हुई, सैकड़ों, शास्त्रों में भरी पड़ी हैं नियम समाधियाँ। क्योंकि यम संलेखना लेना तो वो महीनों से पहले से शुरू होता है, उत्कृष्ट रूप से 12 साल से शुरू होता है, क्रम से होता है, क्रम से त्याग करता है। लेकिन आकस्मिक समाधियाँ तो कभी भी ली जा सकती है। महाराज जो आकस्मिक समाधि होती है, तो उस आकस्मिक समाधि को समाधि माना जाएगा क्या? संलेखना नहीं माना जाएगा, समाधि माना जाएगा। समाधि में और संलेखना में अंतर है। समाधि एक मुहूर्त की भी हो सकती है, एक क्षण की भी हो सकती है, एक सेकंड को भी हो सकती है। निर्विकल्पता अपने आप में लाना, बस सब प्रकार का मैंने निर्विकल्प हूँ। छे उपसर्गे जरसी रुजायाम चैनी प्रतिकार है, धर्माय तनु मोचन माहु संलेखना मारिया। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने इसे संलेखना ही कहा है। धर्माय तनु विशेषणम, धर्म के निमित्त से तनु का, और मारणांत की उसके पूरे विशेषण लगाओ ना एक साथ, कोई एक विशेषण नहीं है, इतने सारे चारों विशेषण लगाना चाहिए। धर्म के लिए करना, धर्म छूट रहा है, निप्रतिकार बीमारी है, कोई प्रतिकार नहीं है, और जीवन का मरण अंत निश्चित है। कोई एक मत लगा लेना, चारों प्रत्यय एक साथ लगते हो तब संलेखना मानी जाएगी।
एक प्रत्यय अकेला रख रहा है तो संलेखना नहीं मानी जाएगी। ब्रजेश जैन, साहेगढ़ सागर, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका कहना है कि आपके माध्यम से अभिषेक और शांति धारा की बहुत प्रभावना की और बहुत लोगों को लाभ भी हुआ, लेकिन महाराज जी ये कह रहे हैं कि इस क्रिया में इतनी जटिलता आ गई है कि इसको करते करते 1 घंटे व्यतीत हो जाते हैं, और जिससे हम लोग आगे की प्रक्रिया पूजन आदि नहीं कर पाते हैं और आप ही शादी में लेट हो जाते हैं। शांति धारा और अभिषेक का तो इतना लाभ हो रहा है, जिस चीज से लाभ होता है वो मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है उसकी। जो सल्लेख समाज इसका शांति धारा अभिषेक का विरोध करते थे, वे लोग आज अपने तीर्थ क्षेत्रों की कमेटियों में वो शांति धारा चला रहे हैं। आज भारत में सारे चैनल हाउसफुल हो गए शांति धारा से, सब चला रहे चैनल, हर मंदिर में शांति धारा। जो कट्टर विरोधी थे मेरे ऊपर खूब, मुझे एक एक के सबके नाम पता है, सब मालूम है किन किन लोगों ने, आज वे इस शांति धारा के लिए मर रहे हैं। मेरे पास तक नाम भेजते हैं, महाराज जी हम थोड़ा छेड़ दे भी। मैंने कि भाई अरे महाराज जी याद मत दिलाओ, आप तो क्षमा के भंडार है। हाँ, तीर्थ क्षेत्रों में शांति धारा चल रही, जो कहते थे शांति धारा बेकार है, मंदिरों में शांति धारा चल रही, सब जगह। अब तो एक शांति धारा शुरू हो गई है सम्मेद शिखर में पारसनाथ की टॉक पर। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा, राजेंद्र गोधान ने बताया कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा शांति धारा की वहाँ पर, यानी सारे भारत में दक्षिण से लेकर भारत, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे ऑल इंडिया में ऐसा इसने अपना राज जमाया। इसी से सिद्ध हो रहा है जो चीज़ बाजार में मार्केट में शॉर्ट पड़ जाए, समझना उस चीज़ में कोई दम है। दम तो है महाराज जी, और हजारों लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब कोई एकाध को लागू नहीं हुआ तो भाई ध्यान रखना। नहीं, लागू इनको हो रहा, समय का इसमें ये बोल रहे टाइम बहुत लग रहा है इसमें। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी इसमें शांति धारा कराई फिर भी वो मर गया, शांति धारा कराई फिर भी रोग ठीक। अरे भाई, इतनी होशियारी से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया फिर भी मर गया, तो ऑपरेशन तो बेकार नहीं हो गया ना। कितने लोग ऑपरेशन थिएटर पे करते करते मर, अच्छे डॉक्टर से कह रहा हूँ। तो फिर लोग कहते हैं काय का अच्छा डॉक्टर है, ऑपरेशन बंद कराओ। अरे भाई, 100 में से 1 आध मरता है, 100 को 1 आध मरता है। कितने कार्य होते हैं जिनमें ऐसे फेल हो जाते। अच्छा कॉलेज है, वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छी डिग्री मिलती, उसमें भी 1 आध फेल होता है। 100% के आना कोई जरूरी नहीं है। अरे भाई, 1 आध फेल हो गया तो आपने स्कूल में भर्ती कर दिया। सड़कें इतनी अच्छी होती है, 1 आध एक्सीडेंट हो गया तो क्या उस सड़क पर लोगों ने चलना बंद कर दिया? फिर चले। तो घटनाएं कितनी, मेरी दृष्टि से माँ 10% संलेखना जो शांति धारा फेल हो रही है, 90% शांति धारा सफल हो रही है। नहीं महाराज जी, 99%। नहीं मान लो अधिकतम कोई माना 10, नहीं जितने नाम आते हैं, मुझे तो 100 में से कोई 1-2 नाम ऐसे आते महाराज जी उसको लिए नुकसान हो गया, मर गया या हो गया। बाकी तो यही समाचार आता है आज सही हो रहा है। तो 90% जिसका रिजल्ट आ जाए, महाराज कह रहे 99% है। हाँ, 99%। तो और यदि इतना अच्छा परसेंट रिजल्ट नहीं होता तो हर मंदिर में शांति धारा क्यों हो रही है? सब जगह हो रही पूरी। पर ये लॉकडाउन में हर दिन यहाँ हम 100 नाम पढ़ रहे। आज मैंने 119 नाम पढ़े, ऐसे कितने बता रहे थे? हाँ, ज्यादा ही होंगे। 119 नामों का वाचन किया आज। तो यदि ये लाभ नहीं होता तो दुनिया इतनी बुद्धू नहीं है। बस वो आलोचना करने वाले थे, अब बताओ फलाने चीज मर गया, शांति धारा ने क्या कर लिया। अब उनको वही दिख रहा है कि वो मरीज मर गया, अब डॉक्टर ने क्या कर लिया। तो यदि डॉक्टर की दवाई से कोई मरेगा ही नहीं तो फिर तो सारी दुनिया अमर हो जाएगी। अरे आयु कर्म आ गया तो मरेगा, और निधत्त निकाचित कर्म है तो कोई बचा नहीं सकेगा। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। आलोचना करने वाले बस बैठे ही रहते हैं, क्या हुआ शांति धारा से, इनको ऐसा हो गया, क्या हुआ ज्ञान करने से भैनाडा जी को ऐसा हो गया। अरे भाई, अच्छे लोगों की भी तो गिनती कीजिए। कितने लोगों को देखिए आप, कितने सफल हो गए। और कर्म की विडंबना देखो। और हो सकता है उसी शांति धारा का परिणाम हो कि उनको समाधि के भाव हो गए, उपसर समाधि से ही। पॉजिटिव सोचो, अन्यथा
तुम्हारे घर में यदि कोई मर जाए तो उस मकान को छोड़ दो, ये मकान फलते ही नहीं, काय का मकान है, बेटा मर गया। किसी शादी में यदि जाओ कोई मर जाए तो फिर घर में शादियां मत करना, अरे शादी करने से क्या फायदा है, वो बारात में गया था मर गया, वहां कोई आलोचना नहीं होती। धर्म करते कोई थोड़ा छूके नहीं, और ऐसे अज्ञानी मूर्ख लोग हैं, इनको नियम से निधत्त निकाचित कर्म बंद होगा। जो ऐसी घटना घटने पर शांति धारा की उपेक्षा करते हैं, कान खोल के लोग, सारे भारत के लोग जो ये कहते हैं शांति धारा ने क्या कर लिया, कान खोल के सुन लो, लिख लेना, इसकी जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे कि ये शांति धारा की 2-2 बूंद गंध को तरस के मरेगा, कोई 2 बूंद देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने एक बार शांति धारा की मजाक उड़ाई थी। क्या किया शांति धारा, ये तो क्या किया अभिषेक ने, क्या किया इन पूजन पाठ ने, क्या किया इन मंत्र तंत्रों ने। ऐसा जैसा जो भाव करते हैं, इन भावों के आप ऐसे निधत्त निकाचित कर्म बंद होते हैं, इनकी बहुत बुरी मौत होती है, और बहुत ऐसे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ना, कोई धर्म काम नहीं करता। इसलिए महानुभाव, कोई भी घटना घटती है, धर्म को हमेशा ध्यान रखना। जिंदगी भर नमोकार मंत्र पढ़ने वाला, परिणाम बिगड़ जाते हैं, कर्म निधत्त निकाचित आ जाते हैं। मुनि महाराजों के तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों को कोड़ निकल रहा है। मुनिराज जिनके रिद्धियां हैं, जिनके इतनी रिद्धियां हैं, फिर भी बीमारी हो रही है, फिर भी अकाल मरे। वे 700 मुनिराज जो घानी में पेल दिए गए, क्या उनकी साधना में तपस्या नहीं थी? अब तुम कहो काय की तपस्या है, महाराज तो वो हैं जब वो बैरी भी शांत हो जाए। तो ऐसे जो करने वाले हैं, इनकी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना महानुभाव। धर्म धर्म ही रहेगा। दवाई से कोई मर गया तो दवाई बदनाम नहीं होती, और दवाई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये भी और मुझे तो अपने भक्तों पर बहुत विश्वास है कि भक्त लोग शांति धारा को इतना, हर मंदिर में आज शांति धारा हो रही है, और मुझे गर्व है कि मैंने शांति धारा की जो महिमा जब से गाई है, आज लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब रही बात तुम्हारे टाइम लगने की, कोई बात नहीं, लगने दो टाइम, जिसमें तुम्हारी भक्ति लग रही हो उतना लगाओ, और नहीं हो तो अपना व्यवस्थित करो, सीमित करो। महाराज जी, इस शांति धारा का जो निर्माण है हजारों सैकड़ों वर्ष पूर्व हो गया महाराज जी, मागनंदी आचार्य जी ने किया, तो उस समय उन्होंने कुछ प्रभाव तो देखा होगा, तब तो इसे लिपिबद्ध किया महाराज जी। उस समय था, लेकिन बीच में नास्तिक लोग आ गए, ऐसे ही नास्तिक लोग आ गए, कोई घटना घट गई, उनने हवा उड़ा दी, देखो शांति धारा से क्या हुआ, महाराज ने भी शांति धारा गाई। ऐसे लोगों की हवा, ऐसी प्रभाव मूर्ख लोगों में चल गई, तो बीच में त्रोहित, अच्छी चीजें त्रोहित होती हैं, नाश को प्राप्त नहीं होती। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है, ये सिद्धांत है। तो महाराज जी, वर्तमान में जो विश्व में महामारी फैली हुई है, तो इसका कारण क्या पूरे विश्व का सामूहिक पाप कर्म का उदय मानेंगे? नियम से कोई ना कोई सामूहिक पाप कर्म का उदय है। बिना कर्म के उदय से देखो इतनी बीमारी फैल रही, सभी को तो नहीं हो रही है, जिनके कर्मों की उदीर्णा हो रही है उन्हीं को हो रही है। कई लोग बच भी रहे हैं, बचे ही हैं, सब लोग बचे। अभी 130 अरब में, अभी अपन कितने पे पहुंच पाए, लाख पे पहुंच गए? 7-8 लाख नहीं, देश का भारत में तो कम है, 25 लाख में है, 33 लाख पहुंचे। तो अभी तो 99.99 तो अभी अपन बचे हुए हैं और बचे रहेंगे। बहुतायत अस्वस्थ कम हो रहे हैं, कम होंगे, अस्वस्थों का परसेंटेज कम रहेगा, स्वस्थ का परसेंटेज ज्यादा ही रहेगा। बोल। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश विदेश में अपने घरों पर दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत टीवी के समक्ष विराजित सभी भक्तों की ओर से जो जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, जिनवाणी ऐप के माध्यम से समस्त चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपका आशीर्वाद ऐसा है, लोग शांति धारा की महिमा गाएं या ना गाएं, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी शांति धारा की महिमा आपने गाई है, पहले क्षेत्रों पर शांति धारा लाइव नहीं आती थी, अब लाइव की भी होड़ चालू हो गई है, और जिस चैनल पर देखो कोई ना कोई क्षेत्र की शांति धारा आ ही रही है।
ये सारा प्रभाव आपका है कि आपने जब से महिमा गाई है तब से लोगों ने शांति धारा की महिमा को समझा है। चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ के लिए आज भी असीमकालीन भक्तांबर के लिए नाम आए हैं। श्रीमान ललित कुमार रश्मि दिव्यम दिशी समस्त पाटौदी परिवार झालरा पाटन दिव्यम के जन्म दिवस की शुभ अवसर पर। दूसरा नाम आया है पारस कुमार उषा योगेश प्रिया लक्षिता नितेश सोनाली मोक्षा दीपांशु अंजलि पलक समस्त सपरिवार निवासी चांदखेड़ी खानपुर वाले। तीसरा नाम आया है महाराज श्री कोल्हापुर महाराष्ट्र प्रकाश पदमान्यान मुगली सौकांत शैला प्रकाश अनूप प्रांजल केवल मेहता यशवंत नगर कोल्हापुर महाराष्ट्र वाले भी इस महिमा को समझने लगे और वो भी अब देखो उत्तर भारत के क्षेत्रों पर असीमकालीन भक्तांबर के लिए नाम दे रहे हैं। गुणोदय तीर्थ के लिए भी एक असीमकालीन भक्तांबर के लिए नाम आया है। जिनेन्द्र कुमार जैन श्रीपति राजेश झांझरी केंट गुना से राहुल झांझरी श्री मीत पूर्णिमा झांझरी के विवाह वर्षगांठ के अवसर पर सभी भक्तों के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। और मैं चाहता हूं कि ये मौका मिला है दशलक्षण महापर्व में इस क्षेत्र पर भी एक ऐसा अलौकिक नंदीश्वर जिनालय बनने जा रहा है और मैं कहता हूं कि जो दशलक्षण पर्व में दान देता है उसकी महिमा बड़ी निराली होती है। 365 दिन में भी हम 10 दिन ही पर्व मनाते हैं, तो जिन्हें भी नंदीश्वर जिनालय में एक एक जिनालय बनाना हो विशेष पाषाण खंड के नीचे से लेकर ऊपर तक इतना विशाल होगा। वैसे नंदीश्वर जिनालय एक छत के नीचे बना दिया जाता है, छोटी छोटी मड़ियाँ बना दी जाती हैं और यहाँ पर बनेगा खुले आसमान में और बिल्कुल चांद के नीचे सूर्य के नीचे आकाश के नीचे आएगा और विशाल पाषाण के बनेंगे। 25 क्लास के माध्यम जिनको भेजना है चंद्र जिनालय से ऐसा ना हो कि आप लोग सोचते रहे कैलकुलेशन करते रहे, अभी विचार करें 10 दिन आपके पास सोचने का है। ऐसे दशलक्षण पर्व में अपनी घोषणा यहाँ तक प्रेषित कर सकते हैं। प्रथम जिज्ञासा है जम्बू जैन बिजौलिया से। महाराज श्री दशलक्षण धर्म की सत्य धर्म के अर्घ में सांच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी। यहाँ पर जवाहर शब्द से क्या लेना है? जवाहर है ना रत्न, सांच रूपी जवाहर, अपन बोलते जवाहर रहता है ना जवाहरात, तो सांच रूपी वचन जो है सच्चे वचन रूपी मोती जवाहरात खोलिए यानी निकालिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हाँ, आप बोलिए। हाँ। महाराज श्री जी कोटि 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरे हनुमान जी, मैं हनुमान जी आपको कोटि कोटि नमस्तु। हे मेरे राम, मेरा स्वीकार करो प्रणाम। भगवान, एक छोटा सा प्रश्न जिज्ञासा मन में उठ रहा है, यहाँ स्वाध्याय में उठा था। तीर्थंकर अपने माँ का दूध कभी नहीं पीते हैं और जब तक घर में रहते हैं घर का कोई भी भोजन आहार पानी कुछ नहीं लेते हैं, किंतु दीक्षा लेने के बाद वह श्रावकों के घर में आहार के लिए चले जाते हैं। तो क्या श्रावकों के घर में जैसे जाते हैं वैसे अपने माता पिता के घर में आहार के लिए चले जा सकते हैं? क्या जाते हैं? कोई तीर्थंकर गए हैं? एक प्रश्न है। और दूसरा एक प्रश्न ऐसा है कि तीर्थंकर अपने घर का आहार भोजन घर में रहते तब तक करते नहीं, तो शांतिनाथ कुंतनाथ अरण्यनाथ ये तीनों तीर्थंकर भी चक्रवर्ती भी और कामदेव भी थे। तो चक्रवर्ती घर का भोजन तो करते हैं, 365 रसोइया उनके यहाँ होते हैं, तो उनके घर का तो भोजन करते ही होंगे। तो ये तीर्थंकर घर के भोजन किए हैं क्या? इनका भी स्वर्ग के देवों से ही होता है भोजन आहार पानी? पहला प्रश्न है कि तीर्थंकरों का जो नियोग है कि जन्म से वो स्तनपान नहीं करते और भोजन भी नहीं करते, देवों से होते। देव लोग ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि घर वालों को महसूस नहीं होता, माँ को महसूस नहीं होता कि मेरा दूध नहीं पी रहे हैं, क्योंकि वो गर्भ शोधन आदि जो 56 कुमारियाँ होती हैं वो स्तन के दूध को भी इस प्रकार परिवर्तन कर देते हैं कि माँ को इस प्रकार का भाव आता नहीं। माँ भोजन खिलाती है तो भोजन बनाते हैं, सब परोसते हैं, लेकिन देवता लोग उस भोजन को इस तरीके से गायब करते हैं और स्वयं का भोजन रख देते हैं उसी प्रकार उसी रूप में।
तो माँ को ये नहीं, परिवार वालों को ये पता नहीं चल पाता है कि ये भोजन हमारा नहीं खा रहे हैं, देवों का खा रहे हैं। ये तो एक सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित है, वहाँ का नहीं। इसलिए और जब गृहस्थ मुनि दीक्षा देते हैं तो मुनि दीक्षा देने के बाद तो एक प्रकृति का क्या धर्म का सिद्धांत है कि वे देवताओं का आहार ले ही नहीं सकते। अब प्रश्न रहे कि वो क्या अपने माता पिता अपने उनके घरों में जा सकते हैं? कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अपनी मौसी के यहाँ तो महावीर स्वामी गए उत्तर पुराण के अंतर्गत। चंद्रा उनकी मौसी थी, तो मौसी के घर जाकर उन्होंने आहार लिया। भले वो संकट में थी, लेकिन मौसी के गए, रिश्तेदारों के यहाँ तो गए आहार कर। अब माता पिता के यहाँ जाने का कोई उल्लेख आगम में मिला नहीं, तीर्थंकर का कोई मिला नहीं, लेकिन निषेध वचन भी नहीं है, क्योंकि वो श्रावक हैं, जाने में कोई बाधा नहीं। मत अकेला महावीर स्वामी के चंदना का मिलता है, एक तीर्थंकर का और मिलता है जो उनकी रिश्तेदारी में थे, उनका स्मरण नहीं आ रहा नाम का। तो उस ऐसे एक दो तीर्थंकर अपने गृहस्थ अवस्था के रिश्तेदारों में गए हैं। लेकिन अब ये प्रसंग के माता पिता के यहाँ गए कि नहीं गए, जाने में तो बाधा नहीं है, लेकिन अभी तक का कोई उल्लेख नहीं किया गया। रही बात शांति कुंतरनाथ की, वो 360 रसोइया रहेंगे। कोई 360 रसोइया के लिए चक्रवर्ती का भोजन नहीं बनाते। 96,000 रानियाँ भी तो हैं, इतना बड़ा कटक, इतने बड़े लोग रिश्तेदार हैं, सब उसमें शामिल होते हैं, और चक्रवर्ती सबके साथ भोजन करते हैं। वो देवता लोग अपने आप ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उन रसोइयों को यही लगता है कि मेरा भोजन कर रहे हैं चक्रवर्ती, लेकिन वो अदृश्य होकर उस भोजन को पलट देते हैं और अपना स्वर्गीय भोजन रख देते हैं। वो देवताओं की माया होती है, लेकिन कोई जान नहीं पाता। रसोइयों को ये महसूस नहीं होता कि मेरा भोजन नहीं किया चक्रवर्ती ने। उसी आकार का, उसी रूप का, उसी विधान का उस भोजन को इस प्रकार के वस्तुत कर देते होंगे। ऐसी परिणति, ऐसी जानना चाहिए। अलग से चक्रवर्तियों के लिए 3 चक्रवर्तियों को स्वर्ग से भोजन नहीं आया, ऐसी बात नहीं। स्पष्ट रूप से शांति पुराण में उल्लेख है कि शांतिनाथ भगवान का भोजन स्वर्गों से आता था। जब वो 6 खंड की विजय प्राप्त करने गए, उस समय भी देवों के द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई, पर लेकिन उनको अपन को लग रहा है उस समय ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देवता मायावी होते। माता को ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें यहाँ का भोजन नहीं करते। तो ऐसा उनको देवताओं की माया समझ लेना चाहिए। बाकी व्यवस्था सभी तीर्थंकरों की एक समान होती है। मुनि बनने के बाद तो नौकरों के हाथ का खा नहीं सकते, देवों के हाथ का खा नहीं सकते, इसलिए श्रावक के यहाँ ही अल्पाहार लेते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। उत्तम सागर की संगाति है। जी जी, हाँ, उत्तम सागर की संगाति, आवाज से तो पहचाने। हनुमान शब्द कहते ही समझ गया। वो आपको राम मानते हैं और वो आपके भक्त हनुमान। हाँ, समझ गया। मुगावली में समझ ना जी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर जब से आपने इस क्षेत्र को महाअतिशयकारी घोषित किया है, इस क्षेत्र पर नए नए अतिशय होते रहते हैं। यहाँ पर अभी शांतिनाथ भगवान का त्रय कल्याणक महामहोत्सव मनाया, उसमें इस कोरोना काल में भी शांतिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक तप कल्याणक महोत्सव पर 70 परिवारों ने, बाहर के पूरे देश के 70 परिवारों ने सांधना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके अलावा सूत पंचमी पर्व, पार्षद भगवान का मोक्ष कल्याणक पर्व पर भी कम से कम 30 परिवारों ने यहाँ पर सांधना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और उससे बड़ा भी अतिशय सुदर्शनोदय के प्रथम दिन पर भी आज यहाँ पर 70 परिवारों ने शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। क्या इस भूमि का अतिशय महाराष्ट्री क्या है? ये सब श्रावकों की जिज्ञासा है, कृपया समाधान करने का। सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा का तो अतिशय, हम 6 महीने रह करके भी पूरा वर्णन नहीं कर पाए, तो और क्या करो। जय हो। 6 महीने तक ही हम उस भूमि का किसी न किसी रूप में चतुर्मास था, तो उस चतुर्मास में उसकी महिमा मैंने सारे भारत को बताई कि पहला क्षेत्र है जिसमें जमीन की माटी में इतना एनर्जी है जो कि भारत के अन्य तीर्थ क्षेत्रों पर जमीन में नहीं है। तो वहाँ का प्रभाव है शांतिनाथ भगवान का अतिशय, और वो तो प्राचीन अतिशय भी वहाँ जुड़े हुए हैं। 500 साल पहले का अतिशय भी वहाँ विद्यमान है। तो नियम से कुछ ना कुछ
ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जो शक्तियाँ बुझी पड़ी रहती हैं। दीपक बुझा पड़ा रहता है, उसको जलाने वाला चाहिए। अब वो आमा की भूमि का दीपक ऐसा जल चुका है कि अब वो दिन दूना रात चौगुना दुनिया को प्रकाश ही दे रहा है। जय हो। यात्री दर्शन करके लौट के आते हैं और जाते हैं, वो मनोती करने लगे कि हमें आमा जाना है। बोले हमने आमा के यहाँ सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र पर ऐसा भाव किया था, मेरी यह भावना पूरी हो गई, तो मैं आभार में दर्शन करने जा रहा हूँ। जिस क्षेत्रों पर आभार में शांति धारा होने लग जाए, समझ लेना उस क्षेत्र का अतिशय बढ़ ही रहा है। क्योंकि आभार ये बताता है कि कहीं ना कहीं से किसी को लाभ हुआ है। और सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र आमा आभार की शांति धाराओं से आभार के रूप में लोग वंदना करने जाने लगे हैं। यही उसके अतिशय की महिमा का बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है। बंधुओं, जंगलों में मंगल करने वाले संत यही हैं। तीर्थ तो पहले भी था, गांव भी वही था, लेकिन उसकी महिमा जब से संतों ने गाई और पहाड़ पर जाकर के जंगल में जो मंगल किया है, उसी का चमत्कार है कि लोग सुदर्शन तीर्थ को जानने लगे और अपनी पहचान वहां तक पहुंचाने लगे। अगली जिज्ञासा। तीर्थ तो था जी, दीपक तो था, लेकिन बुझा हुआ था। हाँ। मैंने उसको जला दिया, बस। किया जंगल में मंगल कर दिया। घी भी मैंने नहीं भरा है, दीपक भी मैंने नहीं रखा है, बाती भी मैंने नहीं रखी है, बस वो तो बुझा हुआ था। तो मैंने एक माचिस की काड़ी लगा करके प्रज्वलित कर दिया है। बस इतना सा काम किया है। मुख्य अतिथि क्या करते हैं? यही चित्र नहीं बनाते, पर्दा हटाते हैं और उसके सामने दीप जलाते हैं। मैं तो सभी तीर्थ क्षेत्रों का मुख्य अतिथि हूँ, जाकर के दीप जला देता हूँ, बस मजा आ जाता है। आपने देखा होगा, मुख्य अतिथि को आप बुलाते हो, कोई ज़्यादा काम नहीं कराते उनसे, बस दीप रोहन करा लोगे, ध्वजारोहण करा दोगे। तो हम तो उन बुझे हुए दीपों को प्रज्वलित कर लेते हैं। यही मुख्य आतिथ्य मेरा है। बाकी उसके अंदर जो एनर्जी रहती है, घी, दीपक, बाती, ये तो क्षेत्र के उपादान की है, उसकी खुद की है, ऐसा मानना है। एक और भक्त जिन्होंने असीमकालीन भक्तामर के लिए चांदखेड़ी के लिए अपनी भावना प्रेरित की, चिरंजीव देबू सुपुत्र विजय कुमार जी जैन गुना, आज उनका जन्म दिवस है और जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राजा पंसारी का भांजा है, उन्होंने एक असीमकालीन भक्तामर में नाम दिया है। पुनः अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मैं झांसी से माही जैन, मैं महाराज जी को मैं और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान का क्षय उपशम किन कारणों से होता है? ज्ञान के क्षय उपशम के जो बाधक कारण हैं, गुणी जनों को ज्ञानी जनों के प्रति प्रमोद भाव, ज्ञान के प्रति आदर भाव, स्वाध्याय के प्रति रुचि, इनसे ज्ञान का क्षय उपशम बढ़ता है। अगली जिज्ञासा है अनिल जी पटवारी। देखो, अभी जो गोयल जी सुदर्शन तीर्थ से बोल रहे थे ना, ये संस्थान के छात्र हैं और पूरी सेवा दे रहे हैं सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र पर। विधान पूरा, इतने दिन लॉकडाउन हो गए, लेकिन निरंतर 2-2, 3-3, 4-4 विधान अभी भी सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र आमा पर हो रहे हैं। और ये संस्थान का छात्र जो है, बड़ी लगन से, बड़ी ईमानदारी से, हेमंत गोयल, बहुत अच्छा, कुछ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई राजनीति में नहीं पड़ा, कोई राजनीति। कई लोग तो कार्यकर्ता जो होते ना, वे राजनीति में पड़ जाते। पद दो तो काम करूंगा, मेरे लिए हुकूमत दो तब काम करूंगा, मेरे पार्टी के लोग आए तो काम करूंगा। लेकिन कुछ कार्यकर्ता होते हैं, ना उनको पदों से मतलब है, ना उनको गोट से मतलब है, उन्होंने तो भगवान और महाराज से मतलब है। उसमें ये सांगानेर का छात्र जो है, आमा के अंदर बहुत बड़ी सेवा दे रहा है, निस्वार्थ, कोई विकल्प नहीं, सुबह से बहुत बढ़िया व्यवस्थित ढंग से चला रहे हम। और अभी भी बराबर विधान, प्रतिदिन भक्तांबर विधान होता है, 2-2, 3-3, 4-4 विधान हो रहे हैं। भले लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके नाम का विधान हो रहा है और उनको बराबर जो नंद्यावर्त है वो पहुंच रहा है, ऐसा लोग बताते नहीं महाराज जी, कन्फर्म है, क्योंकि हर क्षेत्र पर अगर आपका आदेश और आपका आशीर्वाद मिला है तो कोई भी क्षेत्र उस आदेश से पीछे रहने वाला नहीं है। तो बंधुओं, अपन जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो, आस्था हो, जहाँ आपका क्षेत्र नज़दीक हो, जहाँ पहुँच सकते हो,
वहां पर अपनी विधान की भावनाएं प्रेरित कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा है अनिल जी पटवारी बिजौलिया। गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जो दूसरों की निंदा करता है उसके निर्विचिकित्सा, उपगूहन, स्थितिकरण और वात्सल गुण नहीं होते हैं। कार्तिकेय परीक्षा में 423वीं गाथा में आया है, तो क्या निंदा का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है? पड़ता है। जब आगम में आया ही है, आपने आगम ही प्रमाण दे दिया, तो संदेह करने की जरूरत नहीं है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य श्रेष्ठ गुरुवर श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, दो शब्द आते हैं, एक जिनवाणी और एक जिनवानी। इन दोनों शब्दों में क्या सही है? और गुरु जी, ये दो शब्द कैसे हो गए सही? इसमें क्या, किसको समझना चाहिए? और गुरु जी, यदि अपने बच्चों के नाम घर में जिनवाणी या जिनागम रखें तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? नमोस्तु गुरुवर। नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि जिनवाणी जिनागम रखो तो कई बार गाली दे, ए जिनवाणी, तो कम से कम, क्योंकि ऐसे ही में है, कभी अच्छे बुरे भी काम कर सकता है। जिनवाणी को फलानी कार्य कर दिया जिनवाणी ने, जिनवाणी गुटखा खा रहा था जिनागम गुटखा खा रहा था, जिनवाणी भाग गई तो फिर थोड़ा सा शब्दों को थोड़ा सा सावधान रखें, तो अच्छे नाम नहीं रखें तो अच्छा है। जिनवाणी शब्द तो है ही, क्या अंतर है? जिन वाणी वाह वजन का है। अब ऐसा तो नहीं कि नाम में बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा का विकल्प आ रहा हो। इन्होंने ऐसा लिखा हुआ नमोकार का नी और ना का नल का नी, ऐसा जिनवानी। हाँ। नहीं, ना नहीं होना चाहिए, ना होना चाहिए। टाठा टाठा ना जी, नमोकार मंत्र वाला ना होना चाहिए, तथा तथा ना, नल वाला ना नहीं। जी। एक और चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ के लिए नाम आया, जय कुमार सरोज विमल जैन, समस्त कानपुर परिवार, 51,000 रुपए की राशि से। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा परिवार का परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार कुछ लोगों की जिज्ञासा है कि इस कोरोना बीमारी के समय बहुत से लोगों के भाव हो रहे हैं कि हम गृह चित्तालय बना लें, क्योंकि शास्त्रों में 3 प्रकार के चित्तालयों का वर्णन किया है। गृह सार्वजनिक रूप से मंदिर, दूसरा गृह चित्तालय, तीसरा चल चित्तालय। यह हम नहीं कह रहे, यह आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने श्रावकाचार में प्रश्नोत्तरी में कहा है, और पंडित आशाधर जी ने सागार धर्मामृत में कहा है। उन्होंने तो यह भी कहा कि जिस घर में गृह चित्तालय नहीं है वह चित्तालय चिड़िया के घोंसले के समान है। और यह भी हाँ, हे गुरुवार, हमारे चाचा जी थे, जब हम जमीन ले रहे थे तो उन्होंने देखने को कहा, तो उन्होंने शाम का टाइम दिया और शाम को जाकर देखी तो वह जहाँ तक मंदिरों की सूर्य की परछाई पड़ रही थी वहाँ तक उन्होंने नहीं लेने दिया। कहा जहाँ परछाई नहीं पड़ती हो उसके बाद जमीन लेना है। हे गुरुवार, क्या परछाई से का भी कुछ दोष लगता है? हे गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु, समाधान करें। पहली बात, श्रावकाचार के अंदर सकल कीर्ति ने, आशाधर जी ने जो लिखा, जितनी बातें उनकी लिखी पूरी पहले मानो ना, एक ही बात क्यों मान रहे? गृह चैत्यालय का अर्थ एक घर में तो नहीं कहा ना, गृह का अर्थ था निजी। यह हमारा निजी प्लाट है, ये निजी मकान है, ये निजी गाड़ी है। तो घर चैत्यालय का अर्थ घर में चैत्यालय नहीं, गृह यानी निजी चैत्यालय। इतना बड़ा कोई आपका प्लाट हो
बड़ा लंबा चौड़ा प्लाट हो, पहले होते थे महल, तो राजा महाराजा होते थे, सेठ लोग होते थे, वे बाहर नहीं जाते थे, तो वे अपने इस मैदान में एक कोने में चैत्यालय बनाते थे, उसको गृह चैत्यालय ही बोलते थे। और घर और मकान मंदिर इतनी दूर होता था कि उसकी छाया एक दूसरे पर नहीं पड़ती थी। वो तो आप भूल गए कि गृह चैत्यालय, एक मकान के अंदर मूर्ति नहीं रखना चाहिए। गृह चैत्यालय आप निजी चैत्यालय बना सकते हैं, निजी बनाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन बस मकान से घर से इतनी दूरी हो बाकी तुम लोग घरों में अंदर, नीचे तुम रह रहे हो, ऊपर चैत्यालय रख दिया, ऊपर तुम रह रहे हो, अंदर हो, बाउंड्री के अंदर हो सकता है मकान। वे लुढ़के थे, उसी महिला ने सीधे कर लिए, बोले महाराज इनके दर्शन कर लो। मैंने कहा जाओ बाबा बैठो यहीं, मैं तो जा रहा हूं। और उसी अलमारी के नीचे खन में बर्तन रखे हैं, उनके खाने पीने का सामान रखा है, और ऊपर के वो खाने में वो रखे हैं। अब बोलो कहाँ तक विवेक है? वहीं सब भोजन कर रहे हैं बैठे, अकेली अलमारी बंद कर दी, भोजन चालू कर दिया। देखो उन घरों की क्या हालत है। आज घर घर में मूर्तियां ज़्यादातर दक्षिण भारत में पाई जाती हैं, और उनके दक्षिण भारत की हालत देख लो क्या है। पूरे दक्षिण भारत की हालत देख लो, इन्हीं मूर्तियां घर घर में रखे हैं, और उन्हीं मंदिरों में जाकर के वो संसार बसा रहे हैं, घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं। कहाँ तक पनपेंगे वो, कहाँ तक अपनी सिद्धि कर पाएंगे? पूरा महाराज, पूरा दक्षिण तमिलनाडु आदि सब में घरों में मंदिर भगवान बन रहे हैं, और जिन जिन के घरों में हैं उनकी हालतें देख लो क्या है। सब कोई एकाध कोई अपवाद मिल जाए तो उसका पूर्व भाव का ऐसा कोई पुण्य है जो थोड़े दिन और चल रहा है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना है। आगम में है, लेकिन आगम को समझो। चल चैत्यालय का अर्थ होता था, चक्रवर्ती के साथ भी चल चैत्यालय चलता था। चक्रवर्ती जब 60,000 वर्ष की विजय को प्राप्त किया, उसने अपने अलग से गजरथों में भगवान को बैठाल के ले गया। तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, सेठ लोग होते थे, शम्मेर शिखर जी की आदि की यात्राएं होती थी बैलगाड़ियों में, तो उनके लिए एक बैलगाड़ी अलग से रखी जाती थी, अलग से हाथी घोड़ा रथ रखे जाते थे, उनमें भगवान को बैठालते थे। जहाँ पड़ाव होता था, मंडप बनता था, उनको उच्चासन पर बैठालते थे, सब लोग दर्शन पूजा करते थे। इतनी व्यवस्था आप बनाओ, आप उनके लिए अलग से गाड़ी तैयार करो चल चैत्यालय के लिए, उसमें भगवान बैठेंगे और तुम जूते चप्पल पहन के नहीं बैठोगे। और जहाँ रुकोगे, अब तो वाहन है, चैत्यालय की जरूरत नहीं। पहले बैलगाड़ियों से चलते थे, शम्मेर शिखर जी 6 महीने में पहुँचते थे, इसलिए जरूरत थी। अब आज तो क्या है, हवाई जहाज मिल जाए तो यहाँ बैठो 6 घंटे में वहाँ पहुँच जाओगे, रात तक तो वापस आ जाओगे, यहीं के यहीं खा लोगे भोजन। तो आज उनकी जरूरत, उस समय की उपयोगिता अलग चीज़ थी, आज की उपयोगिता अलग चीज़ है। पहले लोगों के राजकीय विरोध होते थे, राजकीय परेशानियाँ होती थी, इसलिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। श्री 108 सुधासागर जी महाराज के चरणों में मैं प्रीतिपाली संजय जैन जबलपुर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज आपके सानिध्य में हम सब ने घर बैठकर 10 लक्षण महापर्व की पूजा अर्चना की। गुरुवर, कल तक तो हमें बहुत आकुलता थी कि हम पूजा अर्चना कैसे करेंगे, और हम मंदिर नहीं जा पाएंगे तो घर पर ही कैसे करेंगे। पर जब हमने पूजा अर्चना की तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ 30 सालों में पहली बार हमने इतनी शांति से और बिना आकुलता के 10 लक्षण पर्व की पूजा पाठ घर पर की। जैसे ही ब्रह्मचारी विनोद भैया जी ने पूजा प्रारंभ की और धैर्य सागर जी महाराज ने तत्वा सूत्र के अर्घ चढ़ाए, तो हमें समझ में ही नहीं आया कितनी शांति से कितनी जल्दी यह समय निकल गया और हमने अपनी पूजा को विराम दिया। हे गुरुवर, ऐसा लग रहा है कि इसे हम कोरोना का अभिशाप कहें या अपने हम सबके पुण्य का उदय कहें, कि जो हमें आपके सानिध्य में बैठकर इतने अच्छे शिविर का आनंद लेकर, और साक्षात ऐसा लग रहा है बिजोलिया में बैठकर हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा का कृपया समाधान करें। अरे खट्टा मीठा आनंद रंगारंग कार्यक्रम है। कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है।
मंदिर नहीं आ पा रहा ये खट्टा है, लेकिन घर में पूजा कर रहा है ये मीठा है। तो चलता रहता है। अपने आप में जैसी परिस्थितियाँ हो वैसे ही अपने आप को ढाल लेना जैन दर्शन की कुशलता है। अर्पिता नर्पित सिद्ध। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। नीति कलरिया। गुरुवर, एक वृत्ति श्रावक संलेखना पूर्वक मरण करके आज लौकांतिक देव बन सकता है क्या? यदि हाँ तो उसे और क्या क्या पुरुषार्थ अपने वृत्ति जीवन में करना चाहिए? पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि आज भी रत्नत्रय को पालन करके, रत्नत्रय का शब्द का प्रयोग किया है कि आज भी शुद्ध रत्नत्रय का पालन करके देवत्तम, लोयत्तम, इंद्रत्तम छ, ये 3 शब्द उन्होंने दिए। देवपद, इंद्रपद और लोकांतिक पद रत्नत्रय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कुंद कुंद भगवान ने कहा है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया, गांधीधाम। गुरुवर, एक क्लास के अंदर बच्चे थे और जब टीचर आया तो उन्होंने उनकी उपस्थिति ली। उपस्थिति लेते हुए पहले बोला कि प्रेम, तो एक बच्चा खड़ा हो गया। दूसरा बोला पवित्रता, तो एक लड़की खड़ी हो गई। तीसरा बोला सरलता, तो एक बेटी और खड़ी हो गई। चौथा बोला पवित्रता, तो वो भी खड़े हो गए। गुरुवर, 5वां उसने जब बोला कि क्रोध, तो कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर बोला मान, तो कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर बोला सोच, तो कोई खड़ा नहीं हुआ। और कोई बोला सरलता, तो कोई खड़ा नहीं। लोभ, तो कोई खड़ा नहीं हुआ। तो टीचर को लगा कि ये बाकी तो है, ये क्यों नहीं आए? तो उसने प्रेम से पूछा कि भाई ये क्यों नहीं आए? तो बोला कि जहाँ हम होते हैं वहाँ ये नहीं होते। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जहाँ पर क्रोध, मान, माया, लोभ होती है, तो वहाँ पर क्षमा, आर्जव, मार्जव, सोच कैसे हो सकता है? क्या आर्जव, मार्जव सोच है, वह क्रोध, मान, माया, लोभ कैसे हो सकती है? क्योंकि वह तो आत्मा का स्वभाव है। तो जब आत्मा का स्वभाव है तो फिर इसमें क्रोध, मान, माया, लोभ कैसे आ गई? शंका का समाधान करें। पहली बात तो आपने जो उदाहरण मत दिया करें आप, क्योंकि उदाहरण ना हमें समझ में आता है और अभी समझ में भी नहीं आया कि आप क्या बोल रहे थे, टीचर का क्या नहीं बोल रहे थे। आप सीधी शंका करें कि उत्तम, क्षमा, शौच आदि स्वभाव हैं, तो क्रोध आदि कहाँ से आ गए? स्वभाव विभाव रूप में परिणत हो जाता है। जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन अग्नि का संवाद पाने पर वह शीतलता छोड़कर उष्ण भी हो जाता है, देखा जाता है, स्पष्ट होता है। स्वभाव विभाव हो जाता है, अभाव नहीं हुआ है। अभाव होना अलग चीज़ है और विभाव होना अलग चीज़ है। तो क्षमादि भाव आदि ये जो जितने धर्म हैं ये स्वभाव के हैं, तो फिर क्रोधादि विभाव कहाँ से आ गए? अलग से नहीं आए हैं। इसी स्वभाव को विभाव हो गया है, जैसे पानी अग्नि का संयोग पाकर गर्म हो जाता है, लेकिन स्वभाव तो अभी भी शीतल ही है। अग्नि हटा दीजिए, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। गर्म करना पड़ा है, शीतल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए स्वभाव है। गर्म स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि गर्म पर के निमित्त से हुआ है और शीतल पर के निमित्त की जरूरत नहीं है। अग्नि हटा दीजिए, शीतल अपने आप स्वभाव में आ जाता है। पर निरपेक्ष होकर के जब वस्तु परिणमन करती है उसे स्वभाव बोलते हैं, पर सापेक्ष होकर वस्तु परिणमन करती है तो विभाव बोलते हैं। क्रोधादि भाव औदैहिक भाव हैं, पर निमित्त रूप होने से उसने स्वभाव को विभाव कर दिया है, स्वभाव का अभाव नहीं किया है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुवर को चित्तौड़गढ़ से हेमेंद्र टोंगिया परिवार का, महेंद्र टोंगिया परिवार का त्रिकाल बार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी, हम लोग पिछले 17 दिन से पूरे परिवार के 10 सदस्य कोरोना से, महामारी से महाराज जी पीड़ित हो गए थे। आपके प्रत्यक्ष और परोक्ष आशीर्वाद ने महाराज जी हमको 50% तो उसी समय ठीक कर दिया जब आपका दोनों हाथों से हमको आशीर्वाद मिला महाराज जी। महाराज जी, हमने बाकी का जो 50% है उसमें हो सकता है एक भूल की हो महाराज जी, कि हमने सिर्फ और सिर्फ महाराज जी आपको
हमने हमारे गुरुवर को दाव पे लगा दिया कि महाराज जी जो करेंगे अब हम उनके ही भरोसे हैं। तो महाराज जी हमने ऐसा मन में भाव लाया तो क्या हमको कोई दोष तो नहीं लगेगा महाराज जी गुरु के प्रति? हमने आपने भाव कर लिया है तो अपने पास ही भाव रखो, पूछने की जरूरत नहीं। महाराज जी आप सभी को आपसे ये निवेदन जरूर है महाराज जी की जो आप कोरोना महामारी के लिए इतना बोल रहे हैं महाराज जी वो बिल्कुल सत्य है। और महाराज जी इस मंच के माध्यम से एक निवेदन है कि सभी इस कोरोना महामारी का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये पूरे परिवार की तरफ से निवेदन है। नमो। सब ठोकर खाने के बाद छोड़ते हैं, जो सोचते हैं टोंगिया जी आपको ठोकर लग गई इसलिए इतने सावधान हो गए, जिनको नहीं लगी वो अभी भी नहीं चेत रहे, अभी भी खुले घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये सब और भक्ति के भाव से, भक्ति की भावना में भक्त अपने जीवन में आराध्य को किसी भी रूप में उपयोग करता है, उसकी भावना पर आधारित होता है। ठीक महाराज श्री, आज एक नई खुशखबरी है हम समाज वालों को। बिजौलिया पंचायत की सरपंच श्रीमती पूजा जी ने इस महापर दशलक्षण के अवसर पर 10 दिनों के लिए पंचायत की परिधि में जितनी भी आने वाली समस्त मीट की दुकानें थीं बंद करवाने का आदेश पारित करा लिया। इसके लिए सकल दिगंबर समाज उनका आभारी और सरपंच आपसे आशीर्वाद चाहिए। पूरे भारत के लोगों को दशलक्षण पर्व में मीट की दुकानें बंद कराने के लिए कानून है। आप लोग अपने पुलिस थाने से बात करिए, कलेक्टर से बात करिए। दिगंबरों में सबसे बड़ी कमी है, कानून तो बनते हैं लेकिन फॉलो नहीं कराते, आगे नहीं आ पाते और चर्चाएं बहुत करते हैं। सारे भारत के लोगों से कहना है अपने अपने थानों में, अपने अपने कलेक्टर पर, अपने अपने तहसीली स्थानों पर और जो राजधानी है वहाँ मुख्यमंत्री आदि से जाकर के इस बात का परामर्श करें। आईजी, डीआईजी, एसपी सबसे करें, आप इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और नहीं मानते हैं तो आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं कि धार्मिक पर्वों में इस प्रकार की पाबंदी क्यों नहीं की जा रही जब कानून है तो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम यहाँ के सरपंच ने जो कार्य किया है बहुत बहुत प्रशंसा कार्य है, बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद उनको है कि ऐसे अहिंसा महापर्वों के ऊपर कम से कम 10 दिन के लिए मीट मार्केट, मीट की दुकानें बंद कराने का जो उन्होंने फरमान जारी किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा जैन धर्म का भगवान महावीर स्वामी की भावना आपके लिए आशीर्वाद के रूप में प्रेषित है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के बाद महाराज को नमोस्तु। हो गया सवाल, 1 घंटा। महाराज जी, यदि किसी ने 60 वर्ष की आयु लेकर कोई आया है पर उसके भाव संक्लेशित बहुत रहते हैं और कहा जाता है भाव संक्लेशित हों तो स्थिति कम हो जाती है और अकाल मरण की तरफ बढ़ जाता है, तो मानो उसने 10 साल अपने संक्लेशित भावों से स्थिति कम कर ली। अब 40 वर्ष दोबारा चालू कर देना इसको, जब तक सेट करो। निर्यापक मनेराज को नमोस्तु। महाराज जी, यदि किसी ने 60 वर्ष की आयु लेकर कोई आया है पर उसके भाव संक्लेशित बहुत रहते हैं और कहा जाता है भाव संक्लेशित हों तो स्थिति कम हो जाती है और अकाल मरण की तरफ बढ़ जाता है, तो मानो उसने 10 साल अपने संक्लेशित भावों से स्थिति कम कर ली। अब 40 वर्ष की उम्र पर उसकी आयु बंद हुआ तो उसका मरण 60 पर होगा या 50 पर? क्योंकि आयु बंद के बाद अकाल मरण होता नहीं है, पर 10 साल तो उसने पहले ही कम कर लिए थे। ये थोड़ी शंका का निवारण। अकाल मरण तो उसका नहीं होगा, लेकिन आयु में स्थिति घट जाएगी। मान लो वो संकलेश सुख से बात भी करता रहा तो व्यंतरों में पैदा हो जाएगा, देवायु तो जाएगी, 10,000 वर्ष की आयु में चला जाएगा, भवनेत्रकों में पैदा हो जाएगा। संकलेश यदि बढ़ा रहा है तो नरक जाएगा, नरक की आयु बढ़ जाएगी, तो वो निकृष्टतम योनियों में चला जाएगा। आयु बंद होने के बाद अकाल मरण तो नहीं करेगा, लेकिन बनने वाली आयु की स्थिति को घटा सकता है। बस ठीक है,
बंधु और किसी को आरती ऑनलाइन कराना हो, देखो अभी दशलक्षण महापर्व में आरती होगी और ऑनलाइन किसी को आरती का आनंद लेना है और अपनी भावना प्रेषित करना है। आज देखिए हमारे पास गुवाहाटी आसाम से ऑनलाइन आरती कराने का भाव जागृत किया 11,000 रुपये की राशि में। सूरजमल, निर्मल कुमार, सुनील कुमार, संजय, अंकित, अमन, दीपक, मयूर, सुनीता, अलका, कृष्ण, चंचल, भूमिका जैन, गुवाहाटी आसाम। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें और आप सभी लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए आरती के तैयार हो जाएं। इसके पहले जिनवाणी स्तुति, सभी लोग ऊपर नहीं आएंगे, अकेला एक परिवार आए उनकी तरफ से कर लो। आज की आर्चरिया कराने का सौभाग्य मिला था, वो उनकी आसाम वालों की तरफ से कर लो। हाँ, देवेंद्र कुमार जी, कुशाग्र। चले, समय खराब नहीं करना, देखो लाइव चल रहा है, समय की कीमत है। झिम झिम उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, झिम झिम उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में। झिम झिम उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, झिम झिम उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। एक साथ नहीं, विधि मंगल आरती कीजे, विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। धीमे 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, धीमे उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भवदलि पार उतार जिहाजा, भवदलि पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सिद्धन केरी, दूसरी आरती सिद्धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। धीमे जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में। हो जिमी 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री विछाया, चौथी आरती श्री विछाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। धीमे 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। हो धीमे धीमे उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में। हो धीमे 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में।
विनाशन शिव अधिकारी, मुक्ति विनाशन शिव अधिकारी। छठी आरती इन पांचों की, छठी आरती इन पांचों की। अतिशय क्षेत्र शीत क्षेत्रों की, क्षेत्र अतिशय क्षेत्र की। झिमझिमे झिमी झिमी उड़े गुलाल चालो रे मंदरिया में। झिमी झिमी उड़े गुलाल चालो रे मंदरिया में। ओ चालो रे मंदरिया में, चालो रे मंदरिया में। ओ झिमी झिमी उड़े गुलाल चालो रे मंदरिया में। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, सातवीं आरती श्री जिनवाणी। जानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी, जानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। संध्या करके आरती कीजे, संध्या करके आरती कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। झिमी झिमी उड़े गुलाल चलो रे मंदरिया में। चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में। हो झिमी 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 उड़े गुलाल चलो रे मंदरिया में। परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाएंगे, मैं आज उतारूं आरतियाँ। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएंगे, मैं आज उतारूं आरतियाँ। शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारूं आरतिया।
आज उतारूं आरतियाँ। उसका सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। गुरुवर आज मेरी नगरी में आए हैं। गुरुवर आज मेरी नगरी में आए हैं। चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए गुरुवर। गुरुवर आज मेरी नगरी में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया मुनिवर, भूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो गए आज उतारूं आरतियाँ। सागर के गुण आगर के शुभ मंगल गीत सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। हमने निज नैनों से देखी मूरत आज अनोखी। मोक्ष महल में जाने को यह राह बताती चौकी मुनिवर, राह बताती चौकी। ऐसे ज्ञानी के विज्ञानी के दीपक मन का थाल होने आज उतारूं आरतियाँ। सागर के गुण आगर के शुभ मंगल गीत सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। चिंतमणि चिंतमणि पारसनाथ आज थारी आरती उतारूं। चिंतामणि पारसनाथ आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी आरती उतारूं। चिंतामणि पारसनाथ आज थारी आरती उतारूं।
चिंतामणि चिंतामणि पारसनाथ आज थारी आरती उतारू। पारसनाथ हमें पार लगाए, पारसनाथ हमें पार लगाए। करते हैं भक्ति महान आज हरी आरती उतारो। करते हैं भक्ति महान आज तारी आरती उतारो। चिंतामणि पारसनाथ आज हरी आरती उतारो। चिंतामणि पारसनाथ आज तारी आरती उतारो। जिन धर्म है आदि जिनेश्वर का श्री पार्श महावीर स्वामी का, जिन धर्म का भैया क्या कहना, जो पाले उसका क्या कहना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। जिन धर्म है आदि जिनेश्वर का श्री पार्श महावीर स्वामी का, जिन धर्म का भैया क्या कहना, जो पाले उसका क्या कहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली सकली हीरों की, यहाँ गाते राजे, यहाँ गाते राजे। मस्ती में मस्ती है झूमे बस्ती में। ये तीर्थ है पारस स्वामी का, विंध्यावन के बल ज्ञानी का। इस तीर्थ का भैया क्या कहना, ये तीर्थ है भक्तों का कहना। गुरु की वाणी है जिनसे प्रगति गुणवाणी है। झरने धरते आनंद के आत्म से प्रगटे आनंद के। या समय सार का चिंतन है, या नियम सार का मंथन है, या रहते ज्ञानी मस्ती में मस्ती है सबकी मस्ती में। यहाँ बाहुबली से ध्यान हो, या कुंड से ध्यान हो। भारत गुरु ने ये बोला है, जैन धर्म ही अनमोला। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। यह जलवाणी का
पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि शिक्षाठ विद्यासागर जी महामुनि राज की है। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। चले एक और जल्दी से 2 मिनट में क्या होता है? सब कुछ दीन्हा पुने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू में दोनों हाथ। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते तीरथ पाए हैं मुनिवर, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी नगरी में आए हैं। चलते फिरते तीरथ पाए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।